भगवान रमण महर्षि के पास एक दिन फ्रांस के एक भक्त पधारे। उन्होंने मूल संस्कृत में श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, सूत्र, आचार्य शंकर एवं रामानुज के भाष्य सहित सभी धर्म ग्रंथ पढ़ रखे थे। उन्होंने महर्षि रमण से प्रश्न किया, महर्षि का क्या वही उपदेश है जो शंकर का है? महर्षि का उपदेश केवल अपने स्वयं का अनुभव तथा साक्षात्कार की अभिव्यक्ति है। दूसरों को यह श्री शंकर के समान मालूम होता है। महर्षि केवल लोगों को स्वयं का अनुभव कैसे करें तथा अपना साक्षात्कार कैसे करें, यही उपदेश देते हैं। पर महर्षि, निश्चय ही क्या इस साक्षात्कार को अन्य प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है? ज्ञानी पुरुष अपनी भाषा का प्रयोग करेगा। जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं वो मुक्ति का अनुभव तो करते हैं, लेकिन उस मुक्ति को व्यक्त करने के लिए अपनी अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। यह भाषा जनसामान्य के समझ से थोड़ा ऊपर निकल जाती है, क्योंकि प्रत्येक ज्ञानी पुरुष एक जैसी भाषा नहीं बोलते हैं। सभी अपनी अपनी भाषा में अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। इसलिए सर्वोत्तम भाषा मौन है। मौन पर आधारित दक्षिणामूर्ति की कहानी को महर्षि रमण कहते हैं कि दक्षिणामूर्ति अक्सर मौन बैठे रहते थे। उनके कोई भी शिष्य न थे, लेकिन किसी दिन कहीं से 4 शिष्य आए जो मौन होकर बैठ गए। दक्षिणामूर्ति की मौन में वो भी मौन हो गए और दक्षिणामूर्ति के मौन से उन्हें आत्मज्ञान हो गया। वो चारों योग्य शिष्य थे, इसलिए उन्हें मौन की भाषा समझ में आई। महर्षि हठ योग तथा तांत्रिक साधना के संबंध में क्या कहते हैं? प्रचलित पद्धतियों में से महर्षि किसी की भी आलोचना नहीं करते। मन की शुद्धि हेतु सभी पद्धतियाँ उत्तम हैं, क्योंकि शुद्ध मन ही महर्षि की पद्धति को ग्रहण करने में दृढ़तापूर्वक उसका अभ्यास करने में समर्थ है। महर्षि की पद्धति है स्वयं का अनुभव, जिसे आप मैं कौन हूँ के माध्यम से कर सकते हैं। महर्षि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तथा हठ योग आदि योगों में से कौन सा योग सर्वोत्तम है? आत्मा बने रहना ही सर्वोत्तम योग है, अर्थात आत्मा में स्थित रहना ही सबसे बड़ा योग है। तथा कुछ समय मौन रहने के पश्चात महर्षि ने पुनः कहना प्रारंभ किया, स्वप्न रहित सुषुप्ति में न तो जगत है और न अहंकार तथा दुख भी नहीं है, किंतु आत्मा रहती है। जागृति में इन सब के रहते हुए भी आत्मा विद्यमान है। आत्मा के सतत प्रसाद का साक्षात्कार करने हेतु केवल अस्थायी घटनाक्रम का निवारण ही तो करना है। तुम्हारा स्वरूप ही आनंद है। ये सब नानात्व जिस आधार पर उठ रहे हैं,
तथा जिस पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, पहले उसे ज्ञात करो, तब शुद्ध आत्मा बने रहो। अहंकार, जगत तथा मैं भाव का मिथ्या ज्ञान का आधार वास्तविक मैं है, जो केवल शुद्ध चैतन्य है। उसी शुद्ध चैतन्य में स्थिर रहना शुद्ध आत्मा बने रहने के तुल्य है। इसलिए आत्मा बने रहो, यही सर्वोत्तम तथा सबसे महान साधना है। महर्षि, सत्य है। आशय यह है कि नित्य सिद्ध आत्मा का साक्षात्कार करने हेतु सीमित अनात्मा का निवारण करना है। यही शंकर का भी कथन है। ना ग्रहण करना है, ना त्यागना है। ऐसा ही है, वे समझते हैं। महर्षि, एक साधक सामान्यतया कर्म किस प्रकार करे, तुम स्वयं को कर्ता ना मानो। उदाहरण स्वरूप, जब तुम फ्रांस में थे, तब क्या तुम्हारा कोई विचार इस जगह पर आने का था? नहीं था महर्षि। फिर भी तुमने देखा कि तुम बिना विचार के ही कर्म कर रहे हो। गीता के अनुसार कोई मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जिस उद्देश्य से व्यक्ति का जन्म हुआ है, वह पूरा होगा, चाहे तुम उसे पसंद करो अथवा ना करो। उद्देश्य को पूर्ण होने दो। पर महर्षि, इतनी पद्धतियों का वर्णन क्यों किया गया है? उदाहरण स्वरूप, श्री रामकृष्ण परमहंस के मत के अनुसार मोक्ष के लिए भक्ति सर्वोत्तम साधन है। यह सब साधक के दृष्टि बिंदु पर निर्भर करता है। तुमने गीता का अध्ययन किया है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वे कहते हैं, ऐसा समय कभी नहीं था जब मैं, तुम तथा ये राजा नहीं थे, तथा ऐसा भी नहीं है कि वे भविष्य में नहीं होंगे। जो असत है वह कभी नहीं रहता, परंतु जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। जिसकी सत्ता थी, अब भी है तथा भविष्य में भी रहेगी। पुनः इस सत्य का उपदेश मैंने आदित्य को दिया, उसने इसका उपदेश मनु को दिया। अर्जुन ने जिज्ञासा की, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कुछ वर्ष पूर्व अभी हाल में जन्मे हो, आपने आदित्य को कैसे उपदेश दिया होगा? श्री कृष्ण का उत्तर था, हाँ, पूर्व में हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने जन्म जानता हूँ, जबकि अर्जुन, तुम अपने जन्म नहीं जानते। उन पूर्व के जन्मों में क्या हुआ, यह मैं तुमको बताता हूँ। देखो, जो कृष्ण यह कह रहे थे कि ना तो मैं था, ना तुम थे, और ना ही ये राजा थे, फिर अब कहते हैं कि पूर्व में उनके अनेक जन्म हो चुके हैं। श्री कृष्ण ने अपनी बात का खंडन नहीं किया। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, वे अर्जुन के दृष्टिकोण को अंगीकृत कर उससे उसी के स्तर पर बात करते हैं। इसी प्रकार एक समानांतर अंश बाइबल में भी मिलता है, जहां ईसा कहते हैं, अब्राहम थे, उससे पहले मैं हूँ।
ज्ञानियों की वाणी समय, स्थान, जनसाधारण तथा अन्य परिस्थितियों के अनुसार होती है। उसके बाद यात्री ने विदा लेते हुए महर्षि से कहा, महर्षि, अब मैं फ्रांस के लिए जा रहा हूँ। इस पर महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, ना जाना है, ना आना है। हरि ओम तत्सत।